Assalamu alaikum viewers. Today we are going to study about the electric polarization of dielectric materials between the plates of a parallel plate capacitor. तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हम क्या डिफाइन करेंगे? प्रोसेस in which a non-polar molecule is converted into polar molecule by applying electric field. That process is called इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब नॉन पोलर और पोलर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या नॉन पोलर आप एटम कह दें। ये हमारे पास इसमें पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली यहाँ सेंटर पे पड़ा है। नेगेटिव चार्ज को, जैसा कि एटम की कहानी है, एटम में नेगेटिव चार्ज यूं ऑर्बिट्स में सर्कुलेट कर। अब इसका पोल नहीं है, कुतुब नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल अलहदा अलहदा नहीं है। इसकी डेफिनेशन मैं क्या लिखूंगा? द मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यही है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी हमारे पास यही है। अगर दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे हो, हम कहते हैं ये नॉन पोलर है, इसके पोल नहीं बने। ये हमारे पास क्या है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल को लिखूं, मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं। यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, इस साइड पे पॉजिटिव दे देते हैं। फर्ज करें ये पॉजिटिव प्लेट है, इधर हम लगा देते हैं नेगेटिव प्लेट। हमने सिंगल एक एटम रखा है। अब पॉजिटिव प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी साइड पे खींचेगी। इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा झुकाव, इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव इधर हो जाएगा। जो पॉजिटिव चार्जेस है उनका झुकाव उस साइड पे हो जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। अब इस केस में हमारे पास नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये है। इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। नेगेटिव पोल अलहदा हो गया, पॉजिटिव पोल अलहदा हो गया। तो इसको क्या बोल देते हैं? ये हमारे पास ये पोलर मॉलिक्यूल है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के अप्लाई करके हमने उसको एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को पोलराइज कर दिया है, उसको पोल बना दिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में इसको बोल देते हैं डाइपोल। डाइपोल तब होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हों, थोड़ा सा उनका आपस में सेपरेशन हो, तो उसको बोल देते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखूं, व्हाट इज पोलर, व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स? द मॉलिक्यूल्स इन विच center of the negative charge does not coincide with the center of the positive charge। वो एक ही पॉइंट पर उनका सेंटर नहीं होता। These molecules are called polar molecules। इनको polar molecules कहते हैं। एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर हम देखें, हम जो इसमें हम पोलराइजेशन कैसे करते हैं? हम कहते हैं हमारे पास ये कैपेसिटर की कोई टू प्लेट्स है। एक हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है। इस पॉजिटिव प्लेट के दरमियान में इसके साथ यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। हम इसके दरमियान में कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं। जो पॉजिटिव प्लेट है, चार्ज हमेशा कहाँ पे आ जाएगा? प्लेट के इंटीरियर पे आएगा।
नेगेटिव प्लेट है, ये भी चार्ज उसके इंटीरियर अंदर वाली सरफेस पे आ जाएगा। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों पे चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम पड़ी है। हम यहाँ पे जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं वो मटेरियल पोलराइज हो जाता है। मैं कहता हूँ हमारे पास ये एक कोई मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये एक है, ऐसे हम इसको शो कर देते हैं। जो नेगेटिव प्लेट है इस साइड पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसका नेगेटिव अपोजिट साइड पर, इधर पॉजिटिव नेगेटिव इधर। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसका नेगेटिव इधर पॉजिटिव अपोजिट, नेगेटिव इधर पॉजिटिव अपोजिट। अब जो ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया वो मटेरियल पोलराइज हो गया। जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन पे था, फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। इसको मैं ई नॉट कह देता हूँ। पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव इधर है, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव इधर। इसको मैं लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? ये इंड्यूस्ड है, खुद साख्ता, हमने खुद उसको इंड्यूस करवाया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? इनिशियल उस साइड पे था जो प्लेट्स का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हुआ है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? वो डिक्रीज करता है। दो प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। इंडक्शन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। इस तरीके से भी देख सकते हैं हम, इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के दरमियान किसके बराबर है? सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब सिग्मा डिक्रीज करता है। सिग्मा कैसे डिक्रीज करता है? इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी थी पॉजिटिव, इसके साथ ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ आ गया। ये इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाती है। इधर ये नेगेटिव प्लेट है, इसके साथ ये पॉजिटिव चार्ज उसके करीब आ गया। उसने उसके जो नेगेटिव सिग्मा था उसको डिक्रीज कर दिया। जब सिग्मा डिक्रीज करेगा प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, हमें पता है कि प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम V कह देते हैं, दिस इज इक्वल टू E इंटू V इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई D। अगर E डिक्रीज करेगा सो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करेगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस। अब हमें यह पता है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q ओवर V। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, अक्सर ये MCQ पूछा करते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करते हैं देन चार्ज उसका हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर वो कैपेसिटर फुली तौर पे चार्ज है, चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चार्ज सेम है, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ है इट मीन्स कि कैपेसिटेंस क्या करेगी? सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो यहां से हमने उसको माइक्रोस्कोपिकली, हम जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं उसमें स्टडी करते हैं तो उसमें हम फार्मूला से यूं देखते हैं, C मीडियम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई D। हम कहते हैं जितना मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने गुना उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। हमने अब उसको माइक्रोस्कोपिकली हम एक एक एटम, एक एक मॉलिक्यूल के करीब जाके हमने चेक किया है और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जो ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट्स करते हैं दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, उसकी वजह से उसकी कैपेसिटेंस क्या करती है? वो इंक्रीज़ करती है। तो कौन सी फिजिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है? व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, कौन कौन सी ऑप्शंस होंगी? जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिक्रीज करेगा, चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो भी डिक्रीज कर रही है। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने की वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। हमने कैपेसिटर को माइक्रोस्कोपिकली देखा है कि डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। इस टॉपिक को पढ़ें। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्वेश्चन पुट करें। थैंक यू सो मच।